1818 में इंग्लैंड से एक कंपनी भारत आई। इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी का मकसद उन यूरोपीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना था जो अपने मुल्क से दूर भारत में रह रहे थे। ये कंपनी भारत के लोगों का बीमा नहीं करती थी। आगे चलकर बाबू मोतीलाल की कोशिशों से भारतीयों का बीमा शुरू तो हुआ, लेकिन भेदभाव की एक गहरी लकीर बनी रही। इसके बाद कई बीमा कंपनियां भारत में खुली। आज़ादी के बाद इन्हें एक साथ लाने की कोशिशें भी शुरू हुई। इसके बाद 1 सितंबर 1956 को अस्तित्व में आई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC। आज देश भर में करीब 15 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घर का कोई एक सदस्य LIC एजेंट है। इनकी दाल रोटी LIC की पॉलिसी बेचकर ही चलती है। देश भर में LIC के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी भी हैं। आज झरोखा में हम जानेंगे LIC के सफ़रनामे को। भारत में बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। भारत में बीमा का मॉडर्न रूप समय के साथ भी तेजी से रंग बदलता रहा। 1818 में भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कलकत्ता में यूरोपियन लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। उस समय सभी बीमा कंपनियों की स्थापना यूरोप से आए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था और ये कंपनियां भारतीय लोगों का बीमा कवर नहीं करती थी। कुछ समय बाद बाबू मोतीलाल जैसे लोगों की कोशिशों से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीयों का भी बीमा करना शुरू किया, लेकिन यह कंपनियां भारतीयों के साथ निचले दर्जे का रवैया रखती थीं। ये भारतीयों से ज़्यादा प्रीमियम वसूलती थी। इसके बाद ये सब देखकर भारतीयों ने ही बीमा कंपनी की शुरुआत करने का बीड़ा उठाया। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी की नींव 1870 में मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी के नाम से रखी गई। इसने भारतीयों का बीमा भी एक ही रेट पर करना शुरू किया। पूरी तरह स्वदेशी कंपनियों की शुरुआत देशभक्ति की भावना से ही की गई थी। भारत बीमा कंपनी 1896 भी राष्ट्रीयता से प्रभावित एक ऐसी ही कंपनी थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने ऐसी और भी कई बीमा कंपनियों को बढ़ावा दिया। मद्रास में द यूनाइटेड इंडिया, कोलकाता में नेशनल इंडियन और नेशनल इंश्योरेंस के तहत 1906 में लाहौर में कोऑपरेटिव बीमा की शुरुआत हुई। कोलकाता में महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के घर जोरा संख्या के एक छोटे से कमरे में हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी का जन्म 1907 में हुआ। उन दिनों स्थापित होने वाली कुछ ऐसी ही कंपनियों में थी द इंडियन मर्केंटाइल, जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ, जो बाद में मुंबई लाइफ के नाम से जानी गई। 1912 से पहले भारत में बीमा व्यापार के लिए कोई भी कानून नहीं था। 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट पास किए गए। इसके बाद बीमा कंपनियों के लिए अपने प्रीमियम रेट टेबल्स और पीरियोडिकल वैल्यूएशन को मान्यता प्राप्त अधिकारी से प्रमाणित करवाना ज़रूरी हो गया। मगर इस धारा ने विदेशी और भारतीय कंपनियों के प्रति कई स्तर पर भेदभाव भर दिया, जो भारतीय कंपनियों के लिए मुसीबत से भरा था। 20वीं सदी के पहले 2 दशकों में बीमा का कारोबार तेज़ी से बढ़ा। 44 कंपनियों ने जहां 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया, वहीं 1938 के आते आते कंपनियों की संख्या बढ़कर 176 हो गई और इनका कुल कारोबार 298 करोड़ रुपए का हो गया। बीमा कंपनियों के तेज़ी से बढ़ते हुए कारोबार को देखकर आर्थिक रूप से कमज़ोर कुछ दूसरी कंपनियां भी सामने आईं, लेकिन इनकी योजनाएं बुरी तरह नाकाम साबित हुई। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 भारत का पहला ऐसा कानून था जिसने जीवन बीमा के साथ साथ सभी बीमा कंपनियों के कारोबार पर राज्य सरकार का कड़ा नियंत्रण लागू किया। काफ़ी समय से जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग भी चली। इसके बाद शुरू हुई राष्ट्रीय बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग, लेकिन इसने रफ्तार 1944 में तब पकड़ी जब 1938 में लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने लाइफ इंश्योरेंस एक्ट बिल को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बावजूद भारत में काफ़ी समय के बाद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 18 जनवरी 1956 में हुआ। राष्ट्रीयकरण के समय भारत में करीब 154 जीवन बीमा कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम कर रही थीं। इन कंपनियों का 2 स्थितियों में राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली अवस्था में इन कंपनियों के प्रशासनिक अधिकार ले लिए गए।
फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल के तहत इन कंपनियों का मालिकाना हक भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका मकसद था जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना, खास तौर पर गाँव में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर मिल सके। 1957 में लाल बाग में 200 करोड़ रुपए के कारोबार से शुरू करके कॉरपोरेशन ने 1969-70 तक अपना बिजनेस 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया और फिर अगले 10 वर्षों में ही LIC ने अपना बिजनेस 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। 80 के दशक में नई पॉलिसियों की वजह से 1985-86 तक कारोबार 7000 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंचा। आज LIC अपना काम 2000 से ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस से करती है। इसके 113 डिविजनल ऑफिस हैं, 8 जोनल ऑफिस हैं और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस है। 15 अक्टूबर 2005 को इसने 1 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसियां जारी करके एक नया कीर्तिमान बनाया। LIC आज भी भरोसे का पहला नाम है। LIC को लेकर हाल में हलचल तब मची जब मई में इसका IPO आया। शेयरधारकों ने हाथों हाथ इसके IPO खरीदे। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1939 पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1947 भारत के राजनेता P.A. संगमा का जन्म हुआ। 1933 हिंदी के कवि और गज़लकार दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ। 1896 1966 में इस्कॉन की स्थापना करने वाले भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।